गुटन ताक, कैसे हैं आप लोग? तो आज जो टॉपिक है वो है आपका रिलेटिव जेस्चर। तो रिलेटिव, जो रिलेटिव सेंटेंस होते हैं उनसे पहले हमें रिलेटिव प्रोनोमेन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? जो जर्मन में आपके रिलेटिव प्रोनोमेन है वो आपको, जैसे आर्टिकल पढ़े थे आप लोगों ने, टेबल बनाई थी, देयर, डी, दास, ऐसे ही दिखते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है ना? तो पहले एक बार टेबल बनाते हैं फिर अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले देखो, टॉपिक लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनोमेन। तो वही टेबल जो आपने आर्टिकल में बनाई थी, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। तो नॉमिनेटिव में देखो आप, देयर, डी, दास और डी, राइट? यही होती है। अक्यूजेटिव में देन, डी, दास और डी। डाटिव में देम, देयर, देम। अब यहां पे ध्यान देना आपको थोड़ा सा, देन प्लस एन नहीं होता, वो वहां पे होता है आपके, लेकिन यहां पे देनन हो जाएगा, ठीक है? डी ई एन ई एन हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आर्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, देन प्लस एन करते हैं, यहां पे देनन हो जाएगा। अब गेनेटिव की तरफ चलते हैं। देसन, देरन, देसन एंड देरन। देखो ये बन गई आपकी टेबल रिलेटिव प्रोनोमेन। देयर, दी, दास, दी, देन, दी, दास, दी, देम, देयर, देम और देनन, देसन, देरन, देसन, देरन। अब थोड़ा हिंदी से समझते हैं इसको। देयर, दी, दास, दी, देखो ये जो है ना, इनका मतलब होता है जो, ऐसे मानो इनका मतलब होता है जो। और ये जो डी है प्लूरल, इसको भी जो बोलोगे आप। जैसे हिंदी में आप बोलते हो राम मेरा दोस्त है ना? और दो सेंटेंस से मिला के हम रिलेटिव बनाते हैं। हमें जरूरत क्यों पड़ती है रिलेटिव प्रोनाउन की? दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रोनाउन चाहिए हमें, फिर वो दो सेंटेंस का आपका एक सेंटेंस बन जाता है। क्लियर? तो अब जैसे राम मेरा दोस्त है, राम जयपुर में रहता है, तो कभी हम जब उसको एक सेंटेंस बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे? राम मेरा दोस्त है जो जयपुर में रहता है। जो कौन? राम की बात हो रही है। तो जो चीज कॉमन होती है उसकी जगह हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। अभी जब एग्जाम्पल पे आएंगे तब उस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? अब इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोल सकता हूं, राम जो जयपुर में रहता है मेरा दोस्त। तो आपका भावार्थ निकल के आना चाहिए कि जो रिलेट कर रहे हो, जिस चीज को प्रोनोमेन जो यूज कर रहे हो वो चीज कॉमन रहेगी, तो उस नाउन की जगह हम रिलेटिव प्रोनोमेन यूज कर लेंगे। तो वो आगे चलेंगे, डिटेल में बात करेंगे उस पर। तो ये हो गया जो। अगला देखो अपोजिटिव। जिससे, इसका मतलब हो जाएगा जिससे, या जो प्लूरल है आपका जिन्हें, जिन्हें, जिससे या जिन्हें बोल सकते हैं। डाटिव में जो आपका देम, देयर, देम जो है इसको हम बोल सकते हैं जिसको, देखो जिसको। और जो देनन है इसको हम बोल सकते हैं जिनको, जिनको, ठीक है? जिसको या जिनको, प्लूरल की बात हो रही है। और जो आपके गेनेटिव है इसका मतलब है जिसका, जिसका या जिसकी जो भी हो। और प्लूरल में जो देरन है उसका मतलब हो जाएगा जिनका या जिनकी, जिनका, जिनकी, ऐसे बोल सकते हैं। तो हिंदी से समझो उसको एक बार, जो, जिसे, जिसको और जिसका या जिसकी। वो रिलेशनशिप आप बनाएंगे जब सेंटेंस गेनेटिव में यूज करेंगे। प्लूरल में डी का जो लिख सकते हो, प्लूरल में डी, अक्यूजेटिव में जिन्हें, और डाटिव में देनन का मतलब है जिनको। और प्लूरल गेनेटिव हो जाएगा जिसका या जिनका या जिनकी, ऐसे बोल सकते हैं अपन, ठीक है? अब सेंटेंस पे आते हैं, समझो अच्छे से।
जैसे मैंने बात करी थी अभी आपसे, देखो, राम ist mein Freund, ये तो एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है आपका, er wohnt in जयपुर। देखो, राम इज माइन फ्रेंड, एर वोंट इन जयपुर। राम मेरा दोस्त है, वह जयपुर में रहता है। अब देखो कॉमन, देखो सबसे पहले सेंटेंस में कॉमन चीज देखो, कॉमन क्या है, देखो बताओ क्या कॉमन है, राम। तो जो एर आ रहा है यहां पे वो राम के लिए तो आ रहा है। तो पहली शर्त क्या है कि आपको कॉमन चीज देखनी पड़ेगी, और जो दूसरा जो नाउन है जो कॉमन है उसकी जगह पे हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर देंगे, जो हमने अभी टेबल बनाई थी, और उन सेंटेंस को जोड़ देंगे। जोड़ते कैसे हैं, पहले सेंटेंस जहां तक कॉमन आ रहा है वहां तक उसको लिख लो, फिर कॉमन लगेगा, और फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया है उस नाउन की जगह पे जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं उसको कनेक्ट करने के लिए वो आएगा, और बाकी बचा हुआ सेंटेंसेस आएगा। तो देखो जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूं, देखो यहां तक तो कॉमन हो गया, पूरा पूरा एक सेंटेंस एज इट इज आ गया आपका, राम ist mein Freund। अब आगे चीज कॉमन वाली चीज ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो माइन फ्रेंड आ रहा है वो राम के लिए तो आ रहा है, इसी का मतलब सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट हो गया एक तरह से, राम के लिए ही आ रहा है ये चीज। अब फुल स्टॉप हट जाएगा, उसकी जगह क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, कॉमा। अब देखो एर, एर क्या है आपका यहाँ पे, कौन सा केस है चौधरी साहब, कौन सा केस है, नॉमिनेटिव है, एर आ रहा है। तो एर को जब रिप्लेस करेंगे हम, अब देखो अभी जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो टेबल मैंने बताई थी उसमें मस्कुलिन में नॉमिनेटिव के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देयर, तो यहां देयर लिख देंगे अपन, देयर। अब जो आपका रिलेटिव क्लाउज है, जो रिलेटिव सेंटेंस बन रहा है, जो उसको हमने जोड़ा है, तो उसमें क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन तो आपने लिख दिया, लेकिन वर्ब का चली जाएगी am and, वर्ब लास्ट में जाएगी आपकी, तो क्या जाएगा, देयर इन जयपुर, इन जयपुर वोंट। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, वर्ब लास्ट में जाएगी। जैसे आप कनेक्टर्स यूज करते हैं ऐसे रिलेटिव प्रोनोमेन में जिस सेंटेंस में आपने रिलेटिव प्रोनोमेन लगाया है उसमें वर्ब कहां चली जाएगी, am and, बिल्कुल लास्ट में चली जाएगी। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसका एक दूसरा वर्जन और हो सकता है, देखो यहां पे जो अपन ने देयर यूज किया, जो एर आ रहा है वो राम के लिए आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, राम। देखो अब ये पार्ट बच गया आपका, मान लो ये पार्ट जो था राम के बाद मैंने यहीं से रिलेट कर रहा हूं, इसको यहीं से जोड़ दिया, राम जो जयपुर में रहता है, तो देखो कॉमा लग जाएगा यहीं पे, राम के लिए क्या रहा है, देयर इन जयपुर, वोंट, इसमें दो कॉमा लगेंगे सेंटेंस। अब जो पहले सेंटेंस में जो बचा हुआ पार्ट है वो एज इट इज आ जाएगा, इस्ट माइन फ्रेंड। देखो राम जो जयपुर में रहता है मेरा दोस्त है, ये कौन सा वर्जन हुआ आपका, नॉमिनेटिव। इसमें चाहो तो प्लूरल भी ले सकते हैं अपन, ठीक है, ये चीज नोट कर लो एक बार। चाहो तो कोई चीज किसी में डाउट हो तो पूछो आप, चाहो तो लिख सकते हो, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में लिख लेना। चलें आगे, चलिए अब इसमें नॉमिनेटिव में आपको प्लूरल वाला एक सेंटेंस और बता देता हूं, है ना, राम und श्याम sind meine देखो राम und श्याम sind meine besten Freunde, राम और श्याम मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना।
राम und Sham sind meine besten Freunde, sie wohnen in जयपुर। अब देखो यहाँ पे कॉमन चीज देखो, सबसे पहले क्या है कॉमन? राम और श्याम तो यहाँ हो गया, और इनके लिए क्या चीज कॉमन आ रही है इनके आगे देखो भाई, माइने बेस्टन फ्रेंडे, तो ये राम और श्याम ही है, उन्हीं के लिए आ रहा है ये तो। अगले सेंटेंस में देखो कॉमन क्या है इनके लिए, नहीं जी आएगा ना भाई, जो नाउन या प्रोनाउन होगा या जो नाउन होगा वो कॉमन हुआ ना, तो राम और श्याम के लिए ही तो आ रहा है जी, जो जी आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? राम और श्याम के लिए। तो जब हम इसको लेट करेंगे तो कैसे बोलेंगे? राम एंड श्याम, है ना, sind meine, राम und श्याम sind meine besten Freunde, कॉमा डी। अब जी कौन सा जी है ये बताओ? प्लूरल वाला। प्लूरल मतलब यानी कि नॉमिनेटिव प्लूरल हो गया। नॉमिनेटिव प्लूरल में क्या आता है? डी। डी लिखना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, राम und Sham sind meine besten Freunde, कॉमा, देखो यहां पे कॉमा लगेगा। अब इस सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं इनके साथ, तो जी की जगह डी, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको रिलेटिव प्रोनोमेन से, क्योंकि सेंटेंस को रिलेट करके जोड़ रहे हैं। तो जब सेंटेंस को रिलेट किया जाता है तो प्रोनाउन की जगह हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका संबंध किससे एक तरह से देखा जाए तो राम और श्याम के लिए आ रहा है, रिलेशन बना रहा है, एक तरह रिलेटिव प्रोनोमेन हो गया वो, है ना, रिलेट कर रहे हैं हम एक तरह से। तो डी और इन जयपुर ध्यान दो, वर्ब कहां चली गई? लास्ट में। विशेष रूप से ध्यान रखना, आपको कॉमन लगेगा, रिलेटिव प्रोनोमेन आएगा, और वर्ब कहां चली जाएगी? am and। वर्ब लास्ट में जाएगी, अगर वर्ब को लास्ट में लेके नहीं गई तो सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। इसका दूसरा वर्जन क्या हो सकता है देखो, राम und श्याम, कॉमा, देखो जी, अब इसको दे के लिए मतलब वे, अब हिंदी में क्या बोलेंगे? जो, प्लूरल वाला, जो जयपुर में रहते हैं। कौन रहते हैं जयपुर में? राम और श्याम। तो जो आ रहा है यहाँ पे, जो हम डी यूज कर रहे हैं वो किसके लिए आ रहा है? राम और श्याम के लिए। तो राम और श्याम जो जयपुर में रहते हैं, दी इन जयपुर कॉमा, बचा हुआ पार्ट देखो आपका क्या, ये sind meine besten Freunde, sind meine besten, खटाक हो गया, सिंपल। देखो कोई भी डाउट हो तो पूछो इसमें, आप कोई चीज समझ में नहीं आ रही है? हाँ जी चौधरी जी, आ गया? नॉमिनेटिव क्लियर? अब आ जाए एक्यूजेटिव पे। चलिए एक्यूजेटिव की तरफ चलते हैं। बताओ कोई एक्यूजेटिव सेंटेंस ऐसा, अभी सेंटेंस बनाया था वही ले लो चाहो तो। राम इज माइन फ्रेंड, या राम इज माइन बेस्ट फ्रेंड, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप, लो उसी को ले लो। राम इज माइन बेस्ट फ्रेंड, ओके। राम इज माइन बेस्ट फ्रेंड, राम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब एक्यूजेटिव, इसको एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट में लेना पड़ेगा अपने को, तभी तो रिलेट कर पाएंगे। तो अब ऐसे बोल सकता हूं मैं, इश कैन इन जाइट माइनर किंडहाइट, लिख सकते हैं नहीं सकते? मैं उसे मेरे बचपन से जानता हूं, है ना, मेरे बचपन से जानता हूं, मतलब हम दोनों बचपन से रहे होंगे या तो साथ में खेले, बचपन से जानता हूं। ये ऐसे लिख सकते थे, इश कैन इन जाइट जाइट देयर किंडहाइट लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिख दिया जाइट माइनर किंडहाइट, मेरे बचपन की बात कर रहे हैं, तब से ही जानता हूं, बचपन के दोस्त हो गए अपन। अब यहाँ पे देखो कॉमन चीज समझो, इन किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? राम के लिए। और जो ये माइन बेस्टर फ्रेंड है ये भी राम ही है, देखा जाए तो ये इसी का पार्ट है, देखा जाए इसी को रिलेट कर रहा है ये चीज। तो हमें तो एक्यूजेटिव चाहिए,
क्योंकि प्रोनोमिन यूज करना है। इस सेंटेंस में प्रोनोमिन क्या है हमारा, इन आया। तो इन कब आता है, देखो आप, अक्यूजेटिव में आता है इन। तो इन के लिए हम क्या लिख सकते हैं चौधरी साहब, क्या दोबारा बोलो, देन, बिल्कुल ठीक है। तो देन लिख देंगे, बन गया अपना काम। तो देखो पहला सेंटेंस तो एज इट इज ले लेते हैं, राम इस्ट माइन बेस्ट फ्रेंड, कॉमा लगेगा देखो। अब देन से सेंटेंस स्टार्ट होगा, जिसे मैं बचपन से जानता हूं, जिसे मैं मेरे बचपन से जानता हूं, ऐसे बोल सकते हैं। जिसे किसे, राम की बात हो रही है, तो कनेक्ट किया, बेस्टर फ्रेंड को ही कनेक्ट कर रहे हैं अपन, देखो देन। अब जो पार्ट बचा हुआ वो एज इट इज आ जाएगा, देन इश जाइट माइनर किंडहाइट कैन, वो अब कहां चली गई, लास्ट में, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जिसे मैं बचपन से जानता हूं, जिसे कौन, राम की बात हो रही है। अब इसका दूसरा वर्जन क्या हो सकता है, राम जिसे मैं बचपन से जानता हूं, मेरा पक्का दोस्त है, ऐसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो देखो राम देन इश जाइट माइनर। अब माइनर क्यों आया है ये, क्योंकि जाइट आपका डाटिव प्रीपोजिशन है, क्योंकि डी कैंडाइट होता है, जाइट माइनर, जाइट माइनर किंडहाइट कैनर। देखो जो रिलेटिव सेंटेंस है उसी की वर्ब लास्ट में जाएगी, ध्यान रखना, जो रिलेटिव क्लॉज होगा उसी की वर्ब लास्ट में जाएगी आपकी। और बचा हुआ पार्ट क्या आया, इस माइन बेस्टर फ्रेंड, इसके कॉमा लगने के बाद में जो बचा हुआ पार्ट है वो बाद में आ जाएगा, इस्ट माइन बेस्टर डन। बताओ अक्यूजेटिव, इसका प्लूरल ले लें एक बार, अक्यूजेटिव में प्लूरल ले लेते हैं, ठीक है, हटा दूंगे चौधरी जी, पक्का, ओके। इसी को प्लूरल बना दूं, जो फर्स्ट लिया था, राम und शाम sind meine Freunde, राम und शाम sind meine Freunde, okay. Ich kenne sie seit meiner Kindheit। हाँ जी सर, जी किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, राम और शाम के लिए ना, बन गया। अब जी कौन सा वाला जी है ये बताओ, ये प्लूरल वाला। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या यूज करेंगे इसके लिए, डी आएगा, प्लूरल वाला ना, क्योंकि जी प्लूरल है आपका, है ना। तो देखो राम und शाम sind meine Freunde, कॉमा। अब तो जी की जगह हम जो लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि जी यहां पे थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया एक तरह से मानो ना, तो उसको प्लूरल मानना पड़ेगा। प्लूरल के लिए अक्यूजेटिव में क्या आता है, डी, तो डी आ जाएगा, डी, है ना। इश जिन्हें, वहां पे जिससे किया था, अब यहां सेंटेंस क्या, जिन्हें मैं बचपन से जानता हूं, देन सॉरी, दी इश जाइट माइनर किंडहाइट कैनर। देखो दी इश जाइट माइनर किंडहाइट कैनर, आया समझ में नहीं आया। अब इसका दूसरा वर्जन क्या हो सकता था, राम und शाम कॉमा दी इस जाइट माइनर किंडहाइट कैनर sind meine Freunde, ऐसे भी लिख सकते थे अपन इसको, राम und शाम
कॉमा डी इश meine Kindheit kenne sind meine ठीक है फ्रेंड। दोनों वर्जन क्लियर, सिंगुलर और प्लूरल। अब डाटे पे आ जाते। ओके, राम मेरा दोस्त है, यही सेंटेंस लेते हैं। वो मेरी हेल्प, मैं उसकी हेल्प करता हूं, मैं उसकी, तब बनेगा। क्योंकि अगर वह मेरी हेल्प करेगा फिर वो नॉमिनेटिव हो गया, है ना, उसको हमें डाटिव ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वह मेरी हेल्प करता है तो फिर वो उसको, क्योंकि राम तो आपका सब्जेक्ट है, तो रिलेटिव में फिर दो चीज कॉमन हुई, कॉमन तो आपका सब्जेक्ट हुआ ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो देखो, राम ist mein Freund. Okay. Ich helfe लीजिए सरकार, ich helfe ihm. ihm किसके लिए आ रहा है? राम के लिए, क्योंकि डाटिव वर्ब आ गई। हेल्फन कौन सी वर्ब होती है? डाटिव वर्ब के बाद क्या आता है? डाटिव ऑब्जेक्ट आता है। तो अब इस प्रोनाउन को हमें रिलेटिव प्रोनाउन में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको रिलेटिव प्रोनाउन की। तो ईम की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्त? क्योंकि ईम किसके लिए आ रहा? राम के लिए। तो राम कौन हुआ? मस्कुलिन। डाटिव मस्कुलिन, देखो डाटिव में मस्कुलिन में क्या आता है? देम, तो देम आएगा। देखो देखो बनो क्या सेंटेंस क्या बनेगा? राम ist mein फ्रेंड, कॉमा देखो देम की जगह हम क्या लिख देंगे? ईम की जगह देम लिखना पड़ेगा। जिसको है या जिसकी मैं मदद करता हूं, जिसको मैं मदद करता हूं या जिसकी मैं मदद करता हूं, किसकी कर रहा हूं मदद? राम की। तो देम इश हेल्प। लो जी, कहानी खत्म। कितना आसान है बताओ। बस चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, आपको केसेस पे आपको कमांड होनी चाहिए। इसका प्लूरल ले ले, या और क्या बन सकता है? यही बनेगा और तो कुछ नहीं बनेगा। हाँ, ऐसे बन सकता है, राम देम इश हेल्प इस्ट माइन फ्रेंड। चाहो ऐसे ले लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, राम देम इश हेल्प कॉमा इस्ट माइन फ्रेंड। देखो, राम देम इश हेल्प, राम जिसकी मैं मदद करता हूं या जिसको मैं मदद करता हूं मेरा दोस्त है। सिंगुलर हो गया। आप प्लूरल की तरफ चले, प्लूरल बना के दिखाओ एक बार, सेंटेंस लो आप, डाटे में बनाओ। कैसे बनेगा? हाँ, ओके, क्या बनाऊं? लिखो, राम एंड उन श्याम, हाँ, जिनकी मैं हेल्प करता हूँ। नहीं, पहले दो सेंटेंस बनाने पड़ेंगे ना। तो क्या लिख सकते हैं? राम und श्याम sind meine, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, sind meine Freunde, ठीक है। ich helfe ihnen आएगा, देखो immer, मैं उनकी मदद हमेशा करता हूं। ich helfe ihnen, ihnen किसके लिए आ रहा है? राम और श्याम के लिए। तो कॉमन क्या हुआ हमारे पास? राम और श्याम और ईनन। अब इसका ईनन की जगह हम रिलेटिव प्रोनोमेन यूज कर देंगे, सेंटेंस अपना एक सेंटेंस बन जाएगा, राइट? राम und श्याम sind meine Freunde, कॉमा ईनन की जगह देखो
डाटे में पता लग गया ईनन प्लूरल के लिए आ रहा है, तो जर्मन में क्या आएगा? देनन। देनन लिखना पड़ेगा अपने। देनन इश इम हेल्फ। हाँ जी देखो, देनन इश इम हेल्फ। अब प्लूरल ले लेते हैं, ये प्लूरल प्लूरल हो ही गया। अब गेनेटिव पे आ जाते हैं। राम, एक ही सेंटेंस में सारे वर्जन ले लिए अपन ने। देखो, राम इज माइन फ्रेंड, ओके। sein Haus ist, sein Haus ist, sein Haus ist, sein Haus ist, हाँ नेवन मियर कर सकते हो चाहो तो, नेवन मियर। sein Haus ist नेवन मियर, जिसका घर मेरे नजदीक है। नेवन माइनम हाउस कर सकते हैं चाहो तो नेवन मियर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो क्या बनेगा, घर किसका है? राम का। तो यहां पे क्या यूज होगा आपका? गेनेटिव बन गया है ना। तो देखो कैसे बनेगा, राम इस्ट माइन फ्रेंड, कॉमा। अब देखो जाइन हाउस की जगह में क्या करना पड़ेगा? जिसका घर, है ना, देसन। देखो हाउस क्या है आपका? नॉमिनेटिव, उससे मतलब नहीं है हमें। घर किसका है वो इंपॉर्टेंट है। घर किसका है? राम का। राम कौन है आपका? मस्कुलिन, तो देसन आएगा राम के लिए, जिसका घर। समझो बात को, इस हाउस से मतलब नहीं है हमें, उस आदमी से मतलब है। रिलेशन किससे बन रहा है आपका? जिसका घर। घर किसका है? राम का, तो देसन हाउस आएगा। देसन हाउस, नेबन मियर, देखो बन गया, जिसका घर मेरे नजदीक है। हुआ कि नहीं? गेनेटिव, गेनेटिव। क्यों चौधरी साहब, आसान है कठिन है क्या है? आसान लग रहा है बहुत, राइट। अब इसका प्लूरल लेना है। राम इस्ट माइन फ्रेंड, ich kenne लो, ich kenne seine Eltern। राम मेरा दोस्त है, आई नो हिज पेरेंट्स। तो राम मेरा दोस्त है जिसके माता पिता को, ये आएगा कि नहीं आएगा? ये तो है ना। लेकिन सर ये तो सिग्निफिकेंट है, जिसके माता पिता, हाँ, अपने को भी टेरेंट लगा। यहाँ तो देश नहीं आएगा इसमें, तो है ना, इसमें देश नहीं आएगा। चलो देशन से ही बनेगा ये तो, क्योंकि जिसके माता पिता। अब यहाँ पे ये प्लूरल होता तो आता प्लूरल, उसको एक इसको तो बना लेते हैं, फिर प्लूरल बनाएंगे। रुको, क्योंकि ये जो आपका रिलेटिव प्रोनोमेन होगा वो आपके उस नाउन पे डिपेंड करेगा, किससे आप रिलेट कर रहे हो उसको ना। तो देखो इसको तो बना देते हैं, राम इस्ट माइन फ्रेंड, कॉमा देसन एल्टन आएगा, क्योंकि यहां पे जो देसन आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? राम के लिए आ रहा है, जिसके माता पिता। देसन एल्टन इश्क, क्लियर। इसका प्लूरल वर्जन ले लेते हैं एक बार, है ना, ज्यादा आसान रहेगा फिर ना। हटा दूं एक बार,
राम und Sham sind meine Freunde. Okay. Ich kenne seine nicht, ihre Eltern, उनके माता पिता। तो अब क्या हो जाएगा, जिनके माता पिता हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो ईयर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, राम और श्याम के लिए आ रहा है। तो उसमें कॉमन क्या हुआ आपका, यही तो हुआ। अब गेनेटिव क्या बताता है, अपने ओनरशिप को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है एक तरह से। तो ये ओनरशिप किसके पास है, राम और श्याम के पास। तो माता पिता किसके हैं, राम के है ना। जिनके माता पिता को मैं जानता हूं, जिनके कौन, मतलब राम और श्याम, सिंपल सी कहानी है। तो देखो सेंटेंस क्या बन गया आपका, राम und Sham sind, यहीं से खत्म कर दो ये चार लोग, कॉमा, अब ये रे आ रहा है। तो अब पहले देखो राम और श्याम कौन है, प्लूरल है, प्लूरल है। तो माता पिता किसके, राम और श्याम के। तो अब रिलेशनशिप जब बनाएंगे तो गेनेटिव यूज होगा। प्लूरल है, प्लूरल में कहां जाना पड़ा, गेनेटिव में। गेनेटिव प्लूरल में क्या यूज करेंगे अपन, देरन ना। तो देरन एल्टन हो जाएगा, deren Eltern ich kenne, Komma, sind meine Freunde। देखो बन गया सेंटेंस, राम और श्याम जिनके माता पिता को, राम और श्याम जिसके माता पिता को मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं। और दूसरा वर्जन क्या हो सकता था, राम und Sham sind meine Freunde, Komma, deren, देखो, deren Eltern ich kenne। राम और श्याम मेरे दोस्त हैं जिनके माता पिता को मैं जानता हूं। खत्म। बताओ, चारों वर्जन अपन ने यूज कर लिए, नॉमिनेटिव किया, पॉजिटिव किया, डाटिव किया, गेनेटिव किया। और बताओ, एक वर्जन रह गया आपका, प्रीपोजिशन वाले, उसको अलग क्लास में पढ़ेंगे फिर, है ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर एक बार मिक्सअप हो जाएगा तो इस पर मास्टरी कर लो एक बार, और बाकी फिर जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो अपन कर लेंगे, उसमें वीडियो में कर लेंगे। तो यही है आज के वीडियो में आपका। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, जो वीडियो देखेंगे, उनको भी क्लियर हो ही जाएगा 100%। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो दिया हुआ है उसको ज्वाइन करें ग्रुप में, और जो भी आपको हेल्प चाहिए वो हेल्प पूरी करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच। Auf Wiedersehen. Tschüss.